हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारियों में लगे होंगे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस वर्ष आपके परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुछ बदलाव किए गए हैं। तो सीबीएसई द्वारा जो भी बदलाव किए गए हैं उन्हीं पर आधारित प्रश्न पत्र मैंने प्रिपेयर किए हैं आप सबके लिए, और मैं चाहती हूँ कि आप इनको एक बार देख लें। वैसे तो कई बच्चों ने सैम्पल पेपर्स ख़रीद लिए होंगे, पर जो बच्चे किन्हीं कारणों से सैम्पल पेपर नहीं ले पाए हैं उनके लिए शायद ये लाभकारी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको मैंने कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी कक्षाओं के एक एक सैम्पल पेपर दिखाया है। कक्षा 9 का पहला जो सैम्पल पेपर है, इसमें आपका खंड क में एक अपठित गद्यांश होगा जो कि आपका 5 नंबर का होगा, और उसी के बाद आपका प्रश्न 2 जो होगा वो आपका काव्यांश होगा। ये काव्यांश भी आपका 5 नंबर का होगा, जिसमें कि आपको 5 प्रश्न होंगे, उप प्रश्न, और इन प्रश्नों को भी आपको सही विकल्प चुनकर इनके उत्तर देने हैं। उसके बाद आपका खंड ख है जो कि आपकी व्याकरण पर आधारित है। जितने भी आपके व्याकरण के टॉपिक्स हैं कक्षा 9 के, उन सभी पर आधारित एक एक प्रश्न दिया गया है जो कि आपका 4 नंबर का होगा। तो प्रश्न 3 में आपको 5 प्रश्न दिए हैं उप प्रश्न, जिनमें से आपको 4 करने हैं। ठीक है, तो सही विकल्प चुनकर इनके उत्तर आपको देने हैं। उसी तरह फिर प्रश्न 4 है आपका, जो कि आपके अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद, इस टॉपिक पर आधारित होगा। इस प्रश्न में भी आपको 5 उप प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। फिर प्रश्न 5 में आपको अलंकार विषय पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, और इसमें भी 5 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद प्रश्न 6 में भी आपको समास विषय पर प्रश्न पूछे गए हैं, और इस प्रश्न में भी कुल 5 उप प्रश्न हैं, जिनमें से कि आपको 4 के उत्तर देने हैं। उसके बाद आपका खंड 3 आता है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न है। इसमें आपको एक पठित गद्यांश दिया गया है और उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, और उनके सही विकल्प आपको देने हैं उत्तर। और एक और है इसी पर गद्य खंड पर आधारित, आपसे जो भी पाठ हैं उन पाठों से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से भी सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना है। उसके बाद प्रश्न 9 है, जिसमें आपके काव्य खंड पर आधारित प्रश्नों को पूछा गया है, और इनमें भी 5 प्रश्न हैं उप प्रश्न, और इन 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। उसके बाद काव्य खंड पर ही आधारित 2 प्रश्न और पूछे गए हैं, इनमें से भी सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना है। तो ये था कक्षा 9वीं का सैम्पल पेपर आपका। आप इस सैम्पल पेपर को एक बार अवश्य सॉल्व करके देखना। अब है आपका कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र। ये भी उसी प्रकार शुरू होता है आपका। सबसे पहले अपठित गद्यांश है 5 मार्क्स का। इसमें आपको चॉइस दी गई है दोनों पद्यांशों में से किसी एक के आपको जो उप प्रश्न पूछे गए हैं 5, उनके उत्तर देने हैं। उसी तरह फिर दूसरा प्रश्न है आपका काव्यांश का। उन दोनों, इसमें भी आपको चॉइस दी गई है, और दोनों काव्यांशों में से किसी एक काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। उसके बाद आता है आपका प्रश्न 3, जो कि व्याकरण पर आधारित है, और इसमें भी आपको किन्हीं 5 उप प्रश्नों में से कोई भी 4 उप प्रश्न करने हैं। और उसके बाद चौथा प्रश्न भी ऐसे ही आपका व्याकरण विषय पर आधारित है। इसमें से आपने जो वाच्य वो पढ़ा था आपका टॉपिक कक्षा 10वीं में, उसी से संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। उन्हीं 5 में से आपको कोई भी 4 उत्तर देने हैं। उसके बाद आपका आता है ये पद परिचय से संबंधित प्रश्न। इसमें भी 5 आपके उप प्रश्न हैं। इन 5 उप प्रश्न में से कोई 4 आपको करने हैं। उसके बाद आपका छठा प्रश्न है, जो आपका
रस से संबंधित प्रश्न हैं। इसमें भी आपके 5 उप प्रश्न पूछे गए हैं। इन 5 उप प्रश्नों में से आपको कोई भी 4 उप प्रश्न करने हैं। उसके बाद आपका खंड ग आता है। खंड ग में पाठ्यपुस्तक आधारित प्रश्नों को पूछा गया है। सबसे पहले आपको एक पठित गद्यांश दिया गया है। इस पठित गद्यांश में से आपको जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी के उत्तर सही विकल्प चुनकर देने हैं। और उसके बाद गद्य खंड से के पाठों से ही आधारित 2 प्रश्न आपसे और पूछे गए हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। फिर आपको एक काव्यांश दिया गया है। आपकी पाठ्य पुस्तक का ही काव्यांश है ये, और इसी काव्यांश पर आधारित आपको 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और अंतिम प्रश्न है आपका काव्य खंड के ही पाठ हैं जो उन पर आधारित 2 प्रश्न आपसे पूछे हैं, तो इन दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो ये था हमारा कक्षा 10वीं का प्रश्न पत्र। अब है कक्षा 11वीं के लिए प्रश्न पत्र। इसमें भी आपका पहला प्रश्न जो है वो अपठित गद्यांश है। इसमें गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को पढ़कर आपको पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और इसी तरह दूसरा प्रश्न है आपका काव्यांश का। काव्यांश को पढ़कर आपको ये सारे प्रश्नों के सही विकल्प चुनने हैं। और फिर आपका आता है कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखन पर आधारित प्रश्नों। ये प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न 3 में। इसमें कुल 5 उप प्रश्न हैं और इन 5 ही उप प्रश्न के उत्तर आपको सही विकल्प चुनकर देने हैं। उसके बाद आपका खंड ग आता है। ये आपका पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इसमें आपसे सही विकल्प चुनकर उत्तर देने हैं। और उसके बाद मैंने इसमें हल्का सा बदलाव किया है। प्रश्न 5 आपको मैंने वस्तुपरक ना देकर उत्तर लिखने के लिए दिए हैं, जिसमें आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं अपने गद्य खंड के पाठों के आधार पर। ठीक है। और उसके बाद प्रश्न 6 जो है उसमें आपसे काव्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और उसी तरह फिर आपको काव्य खंड पर ही आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो कि वस्तुपरक नहीं है। इन प्रश्नों में से भी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। खंड घ में आपको आपकी जो पूरक पुस्तिका है उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। उन प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर देने हैं। अब आता है कक्षा 12वीं का प्रश्न पत्र। तो कक्षा 12वीं के प्रश्न पत्र में भी सबसे पहला प्रश्न है हमारा गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने हैं। तो गद्यांश दिया हुआ है और साथ ही साथ इसके कुछ उप प्रश्न दिए गए हैं गद्यांश पर आधारित। ये इन सभी 10 प्रश्नों के उत्तर आपको सही विकल्प चुनकर देने हैं। इसमें आपको चॉइस दी गई है, चाहे आप पहला गद्यांश पढ़कर दें उत्तर या दूसरा गद्यांश भी आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रश्न दूसरा जो कि काव्यांश पर आधारित है। तो काव्यांश में भी आपको चॉइस दी गई है और इसमें आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं काव्यांश के। तो पहला या दूसरा दोनों में से कोई भी एक काव्यांश पढ़कर आपको सभी 8 उप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद प्रश्न 3 आता है आपको। यह आपको अपना जनसंचार माध्यम जो आपकी पुस्तिका है उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं 5 और इन 5 ही प्रश्नों के उत्तर आपको सही विकल्प चुनकर देने हैं। उसके बाद आता है प्रश्न 4 हमारा जो पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है। इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है, पठित गद्यांश। उस गद्यांश को पढ़कर ही इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद एक है आपका प्रश्न 5 जिसमें आपकी किताब के पठित काव्यांश दिया गया है। उसी काव्यांश को पढ़कर इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न 6। इस प्रश्न में आपको 6 उप प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर आपको सही विकल्प चुनकर देने हैं। और उसके बाद आता है प्रश्न 7। प्रश्न में से भी आपको किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर देने हैं। तो आशा है ये सैम्पल पेपर्स आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको अपनी परीक्षा देने में थोड़ी सी आसानी ज़रूर होगी।